जय हिंद विद्यार्थियों। अभी तक हमने इसके पहले चैप्टर का जो प्रश्नावली था 8.1 उससे संबंधित क्वेश्चन हम बना दिए, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे तो वहां पर जाकर देख लीजिए। अब हमारा बात है मान तालिका से, कि मान तालिका से हम क्वेश्चन कैसे बनाए। इससे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है 10वीं के एग्जाम के लिए, इसलिए बड़ा हिस्सा होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पर साइन कॉस टेन सबका मान याद करना सबकी बस की बात नहीं है। याद करने के लिए सब लोग याद कर लेते हैं, सबकी बस की बात नहीं है, तो कुछ समझदारी भी दिखाना है। देखिए, अगर आपको ये मान तालिका नहीं भी याद है तो हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। उस ट्रिक से माध्यम से आप एग्जाम में उसके लास्ट पेज पर आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, समझिएगा कैसे। सबसे पहले आपको साइन का मान निकाल लेना है। साइन का मान कैसे निकलेगा वही तो ट्रिक है। सबसे पहले 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4 ये लिख देना है। उसके बाद सब में 4 से भाग कर देना है। ठीक, सब में 4 से भाग कर देना है। 2 स्टेप हुए और तीसरे स्टेप में सब पे रूट लगा देना है। 3 स्टेप हुए। सबसे आसान ट्रिक है ये, अगर नहीं भी याद है तो इससे सभी बच्चे बना लेते हैं। अब देखिए, जो कटने वाले उसको काट देते हैं। 2 2 4 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 1 आएगा। रूट को अलग अलग करते हैं। 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, सबको मालूम है। और 0 को रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 1 को रूट करेंगे, रूट अलग अलग बांटते हैं और रूट 4 करते हैं। ठीक, यहाँ रूट 1 होगा, यहाँ रूट 2 होगा, यहाँ रूट 3 होगा, यहाँ रूट 4 होगा, यहाँ रूट 1 होगा। 0 का मान 0 होगा, 1 का रूट 1 होगा, 4 का 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 1 का 1 होगा, रूट 2 का नहीं होगा तो रूट 2 हो जाएगा, रूट 3 का नहीं होगा, रूट 4 का 2 होगा, रूट 1 का 1 होगा। ये मेरा फाइनल मान निकला साइन का। ये मेरा फाइनल मान आ गया साइन का। अब देखिए कि हम एक ही साइन के मान से हम अलग अलग मान कैसे आपको निकाल कर दिखाते हैं। देखिए, अगर कॉस की बात करें तो कॉस का 90 का वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो 90 में 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ 60 का वैल्यू 30 के बराबर होता है, तो 60 का रूट 3/2 है तो 30 का हो जाएगा। 45 का चेंज नहीं होता है। जब इसके जगह यह आया तो ऑटोमेटिक होगा कि इसके जगह पर यह जाएगा, और जब इसके स्थान पर ये आ गया तो इसके स्थान पर ये 0 चला जाएगा। ठीक, अब तीसरा है tan थीटा। ठीक, tan थीटा का मान, तो देखिए tan थीटा के छोटा सा फॉर्मूला भी होता है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ये आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता है, लेकिन अभी आप इतना याद रखिएगी कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो tan थीटा का मान निकालना तो sin थीटा में cos जैसे भाग कर देना। देखिए, 0/1 होगा। दो बातें ध्यान रखिएगा, अगर 0 में 1 से भाग करे तो शेषफल क्या आएगा, और 1 में 0 से भाग करे तो क्या आएगा। अगर 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 से 0 में भाग करेंगे तो इसका अपरिभाषित होता है, यानी कोई मान नहीं होता है। तो 0/1 करेंगे तो tan 0 का मान 0 होगा। 1/2 रूट 3/2 में करेंगे तो 2 2 कट जाएगा तो 1/√3, और जितना है कट जाएगा, 1 आएगा, इसका रूट 3 आएगा, इसका अपरिभाषित होगा। ठीक, अगर आप एग्जाम में यह मान लिख लिए या आपको याद है तो 100% है कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बना पाएंगे। देखिए, अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो मान को उल्टा करते चलना है। कॉस का मान क्या होता है? इसका मान होता है कॉसेक, इसका मान होता है सेक, और इसका होता है कॉट। आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में इसके अपोजिट लिख दिया। जैसे 0 है तो 0 का उल्टा क्या होगा? 0/1 लिख सकते हैं तो 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2 होगा। √3/2 का क्या होगा? 2/√3 होगा। ठीक, 1 का उल्टा 1 होता है। ठीक, 1 का फिर उल्टा 1। ऐसे ही आपको सभी का अपोजिट लिखकर रख लेना है। उसके बाद जितने क्वेश्चन पूछे सबको आपको हल कर लेना है। अब हम आपको इस पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो a और b का मान कैसे निकालें। सेम देखिए, वही क्वेश्चन जो अभी हम बनाए वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख दीजिए क्या दिया गया है। तो tan a + b बराबर √3 दिया है। ठीक, तो यहाँ पर लिख दीजिए tan a + b बराबर, ये 60 किसका मान होता है? तो √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का। ठीक, tan से tan कट गया तो क्या मिला यहाँ पर? a + b बराबर
60 डिग्री समीकरण 1। अभी हम आपको समीकरण 1 2 मान का बनाए वो भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। दूसरा क्या दिया है और क्या दिया है, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। ठीक, इसका भी मान रख दीजिए। tan a माइनस बी बराबर tan 30 का मान होता है, tan से tan कट गया, क्या मिला, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण लिख दीजिए 2। इसको भी a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो समीकरण दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक, और दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को जोड़िए, ये कट जाएगा, 2a बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, यहाँ काट दीजिए, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में। इसलिए a का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। उसी तरह b का मान घटा दीजिए, b का मान हो जाएगा, तो देखिए समीकरण किसी एक में रख देते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक, a का मान दिया है कितना डिग्री, 45 डिग्री, प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये जोड़ में है तो उधर घटाव में हो जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। सेम दोनों का एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। आई होप कि आप ये दोनों क्वेश्चन और मान तरीका समझ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस चैनल पर अगर है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।